हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टंट एग्जाम। एसएससी के स्टंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट 7। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, यदि डिमांड को EDAMDN लिखा जाए तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन SSC DEO 2009 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड को यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो डिमांड के सामने लिखा गया है DAEMAND। डिमांड को लिखा गया है EDAMDN। इसी प्रकार से हमसे क्या पूछा गया, तो नंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। NUMBER, नंबर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ डी से ई किस प्रकार आया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, जो यहाँ पर डी और ई है, ये डी है, ई है दूसरे स्थान पर और यहाँ आया है फर्स्ट स्थान पर। तो अगर इसका कैंची गुणा कर दें तो यहाँ पर देखिए, जो ई है वो फर्स्ट पर आ जाएगी और जो डी है वो सेकेंड पर आ जाएगी। तो यहाँ पर डी के सामने क्या लिख दिया गया है, ई, और यहाँ पर ई के सामने क्या लिख दिया गया, डी। मतलब कहना का ये, अगर इसका कैंची गुणा किया जाए, जो पहले वाला अक्षर है वो सेकेंड पर चला जाएगा और सेकेंड वाला अक्षर पहले पर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने जब MA को देखा तो देखिए, यहाँ पर ए है जो वो M के सामने दिया गया है और M है वो जो A के सामने दिया गया है। तो इसका भी अगर कैंची गुणा कर दें तो M है जो वो सेकेंड पर आ जाएगा और जो A है वो फर्स्ट पर आ जाएगा। तो देखिए, जब हमने इसका कैंची गुणा कर दिया तो M था वो सेकेंड पर पहुंच गया, जो A था वो फर्स्ट पर आ गया। अब क्या बचा, N और D। N और D को देखें तो N के सामने क्या लिखा गया, D, और यहाँ D के सामने क्या लिखा गया, N। तो अगर यहाँ भी कैंची गुणा करा दें तो जो N है वो लास्ट में पहुंच जाएगा और D है वो फर्स्ट पर आ जाएगा। तो देखिए, जो डी है वो यहाँ पर पहले स्थान पर आ जाएगी। तो इस जो डिमांड को लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, EDAMDN। तो इसी प्रकार से हमें नंबर में करना है। जब हम नंबर में देखेंगे तो पहले के 2 लेटर लेंगे और इनका कैंची गुणा कर देंगे। जब कैंची गुणा करेंगे तो जो U है वो सेकेंड पर है तो यहाँ पर फर्स्ट पर आ जाएगा U, और जो N है वो फर्स्ट पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड पर। तो यहाँ पर जो N के सामने आएगा वो U आएगा और U के सामने N आएगा। इसी प्रकार से हम M और B को देखते हैं। जब हमने M और B को देखा तो यहाँ पर भी कैंची गुणा कर देंगे। जब हमने कैंची गुणा किया तो B है, देखिए दूसरे स्थान पर, B यहाँ पर आ जाएगी, पहले पर हमने B लिख दिया। तो M के सामने कौन सा लेटर आ जाएगा, B, और B के सामने कौन सा लेटर आएगा, M। यहाँ पर M आ गया। अब क्या करेंगे, ER बचा है। जब ER के साथ कैंची गुणा करेंगे तो R है जो वो पहले पर आ जाएगा और यहाँ पर E बाद में चला जाएगा। तो जो नंबर का लिखकर आएगा वो क्या आएगा, UNBMRE। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, UNBMRE। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। और जो नंबर की कोडिंग आएगी वो क्या आएगी, UNBMRE, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखिए डिमांड का यहाँ पर क्या लिखा गया था, EDAMDN। तो यहाँ पर हमने D को देखा तो यहाँ पर सेकेंड पर आ गया और दिया गया था पहले पर। E को देखा तो सेकेंड पर दिया गया था, आ गया तो पहले पर। जब हमने इसका कैंची गुणा किया तो जो पहला वाला था वो सेकेंड पर पहुंच गया और यहाँ पर जो सेकेंड वाला था वो पहले पर आ गया। इसी प्रकार से हमने M और A के साथ किया। जब M और A के साथ कैंची गुणा किया तो A है पहले पर आ गया, M दूसरे पर। यहाँ क्या बचा, N और D बचा। तो इसका जब कैंची गुणा किया तो D है, देखिए लास्ट में, और D आ गया पहले, और N है दूसरे पहले स्थान पर, तो यहाँ पर N आ गया लास्ट में। तो हमने इसी प्रकार से नंबर में जब किया, NU को हमने पहले देखा तो इसका जब कैंची गुणा करेंगे तो N के सामने क्या आ जाएगा, U, और U के सामने क्या आ जाएगा, N। इसी प्रकार से MB को देखा तो MB का कैंची गुणा करेंगे तो M के सामने क्या आएगा, B, और B के सामने क्या आ जाएगा, M। क्या बचा, R और E बचा। जब R E का कैंची गुणा करेंगे तो R लास्ट वाला अक्षर पहले आ जाएगा और पहले वाला अक्षर लास्ट में चला जाएगा। तो E के सामने R आ जाएगा और R के सामने क्या आ जाएगा, E। जो नंबर की कोडिंग आएगी वो क्या आएगी, UNBMRE, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है, शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, A, उसके बाद क्या आता है B, उसके बाद आती है C, फिर D, फिर E,
फिर क्या एफ, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है और जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला चली जाती है। तो ए का जो स्थान होता है वो क्या होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, इसी प्रकार जेड का जो होता है वो 26 पर होता है। तो यहाँ पर हम जब बैंकर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले बैंकर को लिखते हैं, यहाँ पर हमने बैंकर लिख लिया। अब देखिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम है वो क्या होता है ए बी सी डी ई एफ। इसी तो हमने सबसे पहले इसमें देखा कि सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा, तो सबसे पहले जो अक्षर आएगा वो आएगा यहाँ पर ए, तो ए हमने लिख लिया। ए के बाद क्या आता है बी। अब देखिए बैंकर में बी कहाँ पर है, फर्स्ट में है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर हमने लिख लिया बी। यहाँ पर सेकेंड में बी आ गई। अब क्या आएगा देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ई दी गई है तो ई आएगी, तो हमने इसके बाद क्या लिख ली ई। अब क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पर, अब आएगा यहाँ पर के, तो यहाँ हमने के लिख लिया। के बाद क्या आता है, के बाद आता है एन, तो हमने एन लिख लिया। अब आएगा आर, देखिए यहाँ पर आर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जो बैंकर का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार शब्द लिखकर आया वो क्या लिखकर आया ए बी ई के एन आर। तो यहाँ पर कितने अक्षरों का स्थान चेंज नहीं हुआ ये हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए अगर बी को देखें तो बी पहले पर थी, यहाँ पर सेकेंड पर आ गया। ए को देखें तो यहाँ पर ए सेकेंड पर था, पहले पर आ गया। ई देखिए लास्ट से दूसरे स्थान पर थी, यहाँ पर तीसरे पर आ गया। और जो के था देखिए के चौथे नंबर पर था, तो चौथे नंबर पर यहाँ के आया है, तो के का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, तो के एक हो गया। देखिए एक के हो गया। और देखिए आर को अगर देखें तो आर यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर भी लास्ट में है, तो आर का स्थान भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो दो अक्षर ऐसे हैं जो आरंभ से उतने ही दूर हैं जितने कि उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है, उतने क्रमबद्ध किए जाने पर दो अक्षर ऐसे निकले जो कि जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया एक बार फिर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी प्रकार से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला चली जाती है। तो यहाँ पर हमने जब बैंकर को यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा तो सबसे पहले क्या आएगा ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा बी, फिर क्या आएगी ई, तो हमने ई लिख लिया। उसके बाद आएगा के और उसके बाद आएगा एन, तो हमने एन लिख लिया। फिर क्या आएगा आर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि किन किन अक्षरों का स्थान चेंज हुआ। तो यहाँ पर बी का देखें तो बी यहाँ पर पहले पर है, यहाँ दूसरे पर आ गई। ए को देखें तो दूसरे पर है, पहले पर आ गया। इसी प्रकार ई को देखें तो यहाँ पर पीछे से दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर कहाँ पर आ गई, तीसरे स्थान पर। जो के है इसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है और देखिए आर का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो दो अक्षर ऐसे हैं जो परिवर्तित नहीं हुए हैं, तो 2 आंसर हो जाएगा और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित शब्दों से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन शब्द दिया गया है। इससे हमसे ये पूछा गया है कि ये 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2015 में आया और क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझें। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, DISTRIBUTION। अगर यहाँ पर हम ए ऑप्शन को उठाकर देखें तो ए ऑप्शन में क्या लिखा है, देखिए ए ऑप्शन में लिखा है ट्यूशन। तो यहाँ पर हम ट्यूशन को अगर देखें तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन के अक्षरों से मिलकर बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम टी को देखते हैं। तो टी यहाँ पर किस स्थान पर है, टी यहाँ पर 1 2 3 चौथे स्थान पर, हमने चौथे पर टी मिल गई तो यहाँ पर टी लिख लिया। उसके बाद यू को देखते हैं तो बी के बाद देखिए यू लिखा है, यू भी मिल गया, तो यहाँ पर अब टी का नंबर आ गया। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टी दी गई हैं, एक ये टी और एक ये टी, तो यहाँ पर भी 2 टी है, ये टी हमने लिख ली। अब क्या किसका नंबर है, आई का, तो आई यहाँ पर देखिए यू के बाद आई, यू के बाद टी है, उसके बाद आई दी गई है तो यहाँ पर आई भी मिल रही है। अब क्या ओ, तो आई के बाद ओ दिया गया, उसके बाद एन दिया गया। तो जो ए ऑप्शन है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शब्द से बनाया जा सकता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब देखते हैं बी ऑप्शन को। जब बी ऑप्शन को उठाकर देखेंगे इसमें क्या लिखा है, डिस्टर्ब। देखिए डिस्टर्ब को देखते हैं, क्या डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूशन के शब्द से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम डिस्टर्ब को देखें तो सबसे पहले डी को देखें तो डी यहाँ पर कहाँ मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले पर मिल रही, तो देखिए हमने डी को लिख लिया। अब आई को देखें, उसके बाद देखिए यहाँ पर आई मिल रही है तो आई को लिख लिया। इसके बाद एस, तो आई के बाद एस मिल रहा है, एस भी लिख लिया। फिर टी को देखें तो एस के बाद टी मिल रहा है, टी भी
बी लिख लिया। अब यू को देखते हैं तो यू यहाँ पर बी के बाद यू दिया गया है, यू को लिख लिया। आर को देखें तो यहाँ देखिए टी के बाद आर दिया गया है, आर भी मिल गया। अब बी को देखें तो बी कहाँ पर दी गई है, देखिए डिस्ट्री आई के बाद बी दिया गया है तो यहाँ पर बी भी मिल गई। तो यहाँ पर बी शब्द भी बनाया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हमें कौन सा शब्द देखना है कि जो नहीं बनाया जा सकता है, तो हम सी ऑप्शन को उठाकर देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, देखिए सी ऑप्शन में लिखा है सिचुएशन, SITUATION। अगर सिचुएशन को देखें तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन के शब्द के अक्षरों से मिलकर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर एस को देखें तो यहाँ पर एस यहाँ पर कहाँ है, देखिए आई के बाद एस दिया गया तो हमने एस लिख लिया। उसके बाद आई को देखें तो एस से पहले आई दी गई, आई को लिख लिया। टी को देखें तो यहाँ पर देखिए 2 टी हैं, किसी भी टी को यहाँ उठा सकते हैं, तो यहाँ हमने टी लिख लिया। इसके बाद हमें यू देखना है, तो यू यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, यू यहाँ पर बी के बाद यू मिल रहा है, यू लिख लिया। अब ए को देखें तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में जो ए है वो शब्द नहीं मिल रहा है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन के अक्षरों से शब्द नहीं बनाया जा सकता है वो कौन सा है, वो है सिचुएशन शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम डी को भी चेक कर सकते हैं। देखिए डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है ट्रस्ट, TRUST। तो ट्रस्ट को देखें, सबसे पहले टी यहाँ पर कहाँ है, देखिए एस के बाद टी दी गई तो टी लिख लिया। आर देखें तो यहाँ पर टी के बाद आर दिया गया, आर लिख लिया। इसके बाद यू को देखें तो बी के बाद यू दी गई और यू लिख लिया। एस कहाँ पर है, तो आई के बाद एस दिया गया, एस को लिख लिया। टी जो है वो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टी दी गई है, तो यहाँ पर हमने 2 टी लिख ली। तो जो ट्रस्ट शब्द है ये डिस्ट्रीब्यूशन के अक्षरों से मिलकर बनाया जा सकता है। जो नहीं बनाया जा सकता है वो कौन सा शब्द था, वो था सिचुएशन। तो सिचुएशन कौन से ऑप्शन में दिया गया, सिचुएशन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और सिचुएशन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, जैसे ए को 1 और बी को 2, सी को 3, क्रमशः इसी प्रकार जेड को 26, तो फ्रेंड को किस संख्या से दर्शाएंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो ए को क्या लिखा जा रहा है, ए को लिखा जा रहा है 1, ए को लिखा जा रहा है 1, बी को लिखा जा रहा है 2, इसी प्रकार सी को लिखा जा रहा है 3, तो डी को क्या लिखा जाएगा 4। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला जेड तक चली आई और जेड को क्या लिखा गया है 26। तो यहाँ पर हमसे फ्रेंड का पूछा गया है। फ्रेंड का अगर देखें तो FRIEND, फ्रेंड को अगर देखें तो देखिए ऐप का यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कौन से अंक पर आएगा, तो यहाँ पर ऐप का स्थान जो है 6 पर आएगा, क्योंकि यहाँ ए का स्थान 1 दिया गया है, बी का 2, सी का 3, इसी प्रकार डी का 4। तो इसी प्रकार आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हमें ऐप का देखना है, जो ऐप का स्थान आएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पर आएगा, वो आएगा 6 पर। तो यहाँ पर हमने 6 लिख लिया। अब क्या देखेंगे, आर का। जब आर का हम अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखें तो आर कितने नंबर पर आती है, आर आती है 18 पर, तो हमने 18 लिख लिया। इसके बाद हमें क्या देखना है, आई को देखें तो यहाँ पर आई आती है 9 पर, हमने 9 लिख लिया। अब आई END, तो END को देख लेते हैं। जो ई का स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो कितने पर होता है, वो होता है 5 पर, तो हमने 5 लिख लिया। अब देखते हैं एन को। देखिए जो एन है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर आता है, तो एन आता है 14 नंबर पर, हमने 14 लिख लिया। इसके बाद क्या बचा, डी। तो डी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर आती है, 4 नंबर पर आती है, हमने 4 लिख लिया। देखिए जो फ्रेंड के लिए संख्या लिखकर आई वो कौन सी आई, 6, 18, 9, 5, 14, 4। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 6, 18, 9, 5, 14, 4। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और 6, 18, 9, 5, 14, 4 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखिए ए के लिए यहाँ 1 दिया गया था, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, इसी प्रकार जेड के लिए 26 दिया गया था। तो हमसे फ्रेंड का पूछा गया था। जब हमने फ्रेंड को देखा तो एफ का स्थान 6 नंबर पर आता, हमने 6 लिख लिया। आर का स्थान 18 नंबर पर आता, हमने 18 लिख लिया। इसी प्रकार आई का स्थान 9 नंबर पर आता है, 9 हमने लिख लिया। ई का जो नंबर है वो 5 नंबर पर आती है, तो हमने 5 लिख लिया। जो एन है वो 14 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, एन के सामने हमने 14 लिख लिया। और डी है जो अंग्रेजी वर्णमाला में 4 नंबर पर आती है, तो हमने 4 लिख लिया। जो फ्रेंड के लिए संख्या लिखकर आई वो क्या आई, 6, 18, 9, 5, 14, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, 4 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं,
ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा हुआ। ये दोस्तों क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2014 में आया और क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यानपूर्वक समझे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है। तो माना ये ए है और ये बी है। जो ए है वो बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। जो बी है, जो ए है वो सी के बगल में नहीं है, तो सी को हमने यहाँ बिठा दिया। देखिए सी के बगल में नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि सी डी की बगल में नहीं है, जो सी है वो डी के बगल में नहीं है, तो किसके बगल में होगा, ए के बगल में होगा। तो हमने इसको ए के बगल में बैठा दिया। अब क्या क्वेश्चन में कहा गया, तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा, तो डी के बगल वाली सीट पर कौन है, ए। तो ए क्या हो जाएगा आंसर, तो ए कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि ए है जो बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, तो हमने ए और बी को अगल बगल बैठा दिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया था लेकिन सी के बगल में नहीं है, जो ए है वो सी के बगल में नहीं है, तो देखिए जो सी है उसके बगल में ए नहीं है और ए सी के बगल में नहीं है, तो हमने सी को अलग बैठा दिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया था यदि सी डी की बगल वाली सीट में नहीं बैठा है, तो देखिए जो सी है वो डी की बगल वाली सीट पर नहीं बैठा हुआ है, तो डी की बगल वाली सीट पर होगा कौन, ए होगा, तो यहाँ हमने डी को बिठा दिया। फिर क्वेश्चन में पूछा गया डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा हुआ है, तो डी के बगल में कौन है, देखिए इधर तो कोई नहीं है, इधर है ए, तो यहाँ पर डी के बगल में ए होगा, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। और यही क्या हो गया आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है P की आयु Q के बराबर है, R S से छोटा है, T R से छोटा है किंतु P से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझे। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है जो P है, P की आयु वो Q के बराबर है, तो हम सबसे पहले P को Q के बराबर करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए जो R है वो S से छोटा है, तो इसमें से बड़ा कौन होगा, जब R S से छोटा है तो S क्या होगा, बड़ा, तो हम S को लिखते हैं और S बड़ा है और R क्या हो गया, छोटा, तो हमने इसको छोटा कर दिया। अब क्या क्वेश्चन में कहा गया, देखिए T R से छोटा है, T है जो R से छोटा है, तो यानी कि बड़ा कौन होगा, R बड़ा होगा, तो यहाँ पर R हमने बड़ा कर दिया और T को छोटा कर दिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया है किंतु P से बड़ा P से बड़ा है, जो T है वो P से बड़ा है। देखिए यहाँ पर P Q के बराबर है और जो T है वो P से बड़ा है, तो हम T को P से बड़ा कर देंगे और P को छोटा कर देंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए P और Q बराबर है, तो T और P और Q बराबर है, तो T P से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए Q भी छोटा होगा, T से Q भी छोटा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जो सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा S। तो S कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सबसे बड़ा जो है वो S है, तो S ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और S क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया था कि P की आयु Q के बराबर है, जो P की आयु थी वो Q के बराबर है, तो हमने P को Q के बराबर कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि R S से छोटा है, जो R है वो S से छोटा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, S बड़ा होगा, तो हमने S को बड़ा कर दिया, R को छोटा कर दिया। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए T R से छोटा है, जो T है वो R से छोटा है, तो T जब R से छोटा है तो बड़ा कौन होगा, R बड़ा होगा, T छोटा होगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया था किंतु P से बड़ा है, जो T है वो P से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए जो P और Q बराबर हैं, तो यहाँ जब P छोटा है तो Q भी छोटा होगा T से, तो यहाँ पर P Q बराबर कर दिए और T है P से बड़ी, तो यहाँ पर T को T है जो P से बड़ा कर दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर इसमें देखें तो सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा है वो S है, तो यहाँ पर S हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।